दोस्तों, आज की मूवी की कहानी है शेमलेस की। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक चलती ट्रेन को देखते हैं जिसमें एक लड़का ट्रेन के अंदर एंटर करता है। वो टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वो बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। जिसके बाद वो टीटी से बचते हुए चलती हुई ट्रेन से बाहर छलांग लगा देता है। उसको ट्रेन से कूदते हुए एक लड़की देख लेती है जो कि अभी अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो उस लड़के को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होती है। उसके बाद जब वो उसकी तरफ देख रही होती है तब लड़का भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो लड़का आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम लेकर अपनी बहन के घर जाता है, जहाँ पर उसकी बड़ी बहन उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसने अपनी बहन को बताया नहीं था कि वो आने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर उसे अपनी बहन से बात करते हुए पता चलता है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से ही अपनी बड़ी बहन से प्यार करता था और वो उसके साथ रिलेशन में आना चाहता था। इसके बाद उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो लड़का वहाँ पर अकेले होता है। जिसके बाद वो दरवाजे के होल से एक कमरे में देखता है जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा होता है। इसके बाद शाम को जब उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर आती है, जिसके बाद अब लड़के को बाहर सोफे पर सोना पड़ता है और उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड अंदर रूम में गपागप करते हैं। जिसके बाद अगले दिन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसके पास आकर उससे बात करता है, लेकिन वो उससे ठीक से बात नहीं करता। जिसके बाद जब उसकी बहन का बॉयफ्रेंड चला जाता है तब वो लड़की अपने भाई से बात करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसका अपने भाई का यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। जिसके बाद वो अपने भाई को बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का स्कूल में होता है जहाँ पर उसे वही ट्रेन के पास वाली लड़की दिखती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की अपने दोस्तों को उस लड़के को दिखाते हुए कहती है कि मैं इससे ही शादी करूंगी। जिसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पापा के कुछ दोस्त आए हुए हैं जिनमें से एक की उस पर गंदी नज़र होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर उनकी गाड़ी तोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ पर लड़का और उसकी बड़ी बहन बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़का अपनी बहन से बोलता है कि उसके रूम में बहुत सारा सामान रखा है, वो किसका है। जिस पर वो उसे बोलती है कि वो सारा सामान उसके बॉयफ्रेंड का है, वो उससे वो सामान हटाने को बोल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आकर उसके रूम से सारा सामान हटा देता है। जिसके बाद अब उस लड़के को अपना रूम दोबारा मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाता है, जहाँ पर उसका एक दोस्त उसे बताता है कि उसकी बहन के बॉयफ्रेंड की तो शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। ये बात सुनकर वो लड़का ये सारी बात अपनी बहन को जाकर बताता है, लेकिन उसकी बहन को इस बात पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद उसकी बहन उसे बोलती है कि ये बात उसका बॉयफ्रेंड उसे पहले ही बता चुका है। जिसके बाद वो उल्टा अपने भाई पर गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि उसे एक बात पता चली है कि वो उसके कपड़ों को रात में लेकर अपना हथियार चलाता है। जिस पर उसकी बहन उसे घर से चले जाने को बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक बिजली वाला आया हुआ होता है, जिससे जब वो मिलने जाती है तब वो बिजली वाला उसे बोलता है कि आपने कई महीनों से अपना बिल नहीं भरा है। अगर आपने अपना बिल कुछ दिनों में नहीं भरा तो हमें मजबूरी में आपकी लाइट काटनी पड़ेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस लड़की की फाइनेंशियल हालत भी अच्छी नहीं है। इसके बाद वो वापस घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका भाई गुस्से में अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। जिस पर उसकी बहन उसे रोक लेती है क्योंकि वो उसे एक बार पहले भी घर से निकाल चुकी थी। तब उसके भाई को उस समय काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, इसलिए अब वो नहीं चाहती कि दोबारा उसके भाई को वही मुसीबत झेलनी पड़े। जिसके बाद अब दोनों भाई बहन गले मिलकर रोने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लड़का सुपरमार्केट में सामान खरीदने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसी स्कूल वाली लड़की से होती है। जिसके बाद दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन लड़का उसकी ये सारी बातें मजाक सोचकर वहाँ से चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि लड़का अपने घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ पच्चीसी कर रहा है और मज़े कर रहा है। यह देखकर वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसको घर में लॉक करके बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो बाहर बैठकर अपनी बहन के आने का इंतज़ार करने लगता है। जिसके बाद जब उसकी बहन वहाँ पर आती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ती है, तब वो बहुत गुस्सा होती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद लड़का ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसकी बहन का ब्रेकअप हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उसके घर की लाइट काट दी गई है। जिसके बाद उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर वो अपनी बहन को ये समझाने की कोशिश करता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन उसकी एक नहीं सुनती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अब लड़के को भी घर की फाइनेंशियल हालत समझ आ जाती है, इसलिए वो अगले दिन से एक पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और उसे जॉब करते हुए वो समझ जाती है कि उसे पैसों की ज़रूरत है।
इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या उसे पैसों की ज़रूरत है, जिस पर लड़का भी उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उसके घर की लाइट कट गई है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के को हेल्प करने की सोचती है, इसलिए वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं, जिसे वो दोनों मार्केट में जाकर बेचते हैं, जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो पैसे बिजली का बिल भरने के लिए काफ़ी नहीं होते। इसलिए वो लड़की उससे बोलती है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं बाकी पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी। जिसके बाद वो लड़की वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पापा के दोस्त फिर से आए हुए हैं, जिनके सामने बात बात में वो सबको बोलती है कि उसको आगे डॉक्टर बनना है। इस पर उसके पापा के दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर वो काफ़ी दुखी होती है और अंदर रूम में जाकर रोने लगती है। जिसके बाद वो अपने घर से बाकी पैसे चुराकर उस लड़के को दे देती है, जिससे वो जाकर अपने बिजली का बिल भर देता है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर लड़का उसे काफ़ी बार शुक्रिया बोलता है और उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसके बाद वहाँ से वो लड़की चली जाती है और लड़का भी वापस अपने घर चला जाता है। अब क्योंकि घर में लाइट आ गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी बहन भी ये सब देख के खुश होगी। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बाथटब में बैठी होती है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि वो उसके लिए आइसक्रीम लाया है। इसके बाद दोनों वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी नीचे से बेल बजती है, जिस पर लड़का नीचे जाता है, जहाँ वो देखता है कि वही लड़की खड़ी होती है जो उससे अपने पापा के बारे में कुछ बताने आई थी। लेकिन लड़का इस समय उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता है, इसलिए वो उससे बोलता है कि हम कल बात करेंगे। इसके बाद वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। यह सुनकर लड़की को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोते हुए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का ऊपर अपनी बहन के पास जाता है और अब दोनों बात टब में करीब आने लगते हैं। लेकिन उसकी बहन को ये बात पसंद नहीं आती और वो उससे काफ़ी बुरा भला बोलती है। जिसके बाद दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन अब उसकी बहन को अपने कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए वो एक बार फिर से अपने भाई के पास जाती है ताकि वो उसे समझा पाए कि ये सब गलत है। इसलिए वो अपने भाई के रूम में जाती है और उसे बोलती है कि हम दोनों भाई बहन हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर लड़का उसे बोलता है कि वैसे तो हम सगे भाई बहन नहीं हैं, क्योंकि दोनों की माँ एक होती है और पापा अलग अलग। जिसके बाद उसकी बड़ी बहन को ये बात ठीक लगती है और वो उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद दोनों पहली बार घपाघप करते हैं और दोनों एक दूसरे की बरसों की प्यास बुझाते हैं। जिसके बाद दोनों थक कर वहीं सो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लड़का अब काफ़ी खुश होता है और वो खुशी खुशी सुपरमार्केट जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसकी बहन के लिए एक ड्रेस ले रहा है, जिससे उसे सारा माजरा समझ आ जाता है। उसे लगता है कि अब वो उसकी बहन को मनाने के लिए उसके घर जाएगा, इसलिए वो लड़का उससे पहले घर भागकर पहुंच जाता है और वहाँ की बेल ख़राब कर देता है ताकि वो बेल बजाए तो उसकी बहन को पता ना चले। इसके बाद ऐसा ही होता है और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि उसकी बहन घर पर नहीं है और वो बेल बजाता है लेकिन कोई नहीं आता। जिसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद वो लड़का अपनी बहन के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेने जाता है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बहन के बॉयफ्रेंड को पहले से बैठा देखता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने ही उसे बुलाया है और अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन को चिल्लाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी पर जाती है, जहाँ पर उस पर उसके बॉयफ्रेंड का बॉस लाइन मारता है और उसे गलत गलत जगह टच करने लगता है। इससे वो लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो साइड में जाकर अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और वो उससे बोलता है कि उसका बॉस उसे जल्दी प्रमोशन देने वाला है। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस लड़की के पास आता है और उसे बोलता है कि उसके बॉस ने उसे बोला है कि अगर तुम उसके साथ एक रात गुजार लोगी तो वो मुझे प्रमोशन दे देगा। यह सुनकर अब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उससे लड़ाई करके अपने घर चली जाती है। जब लड़के को पता चलता है कि उसकी बहन घर आ गई है तो वो उसके पास जाता है, जहाँ वो उसे रोता हुआ देखता है। जिसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन उसे अंदर नहीं आने देती। वहीं अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस लड़की की शादी हो रही है और सब वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लड़की काफ़ी उदास बैठी है, क्योंकि वो अभी भी उसी लड़के से प्यार करती है और उस रात वो उस लड़के को यही बात बताने गई थी कि उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। अब हम देखते हैं कि उसकी शादी में तभी कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ होने लगती है। जिसके बीच में वो लड़की एक आखिरी बार उस लड़के से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और इस बार वो भी उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे गुड बाय किस करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लड़का वापस अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसकी बहन ने उसका सारा सामान बांधा हुआ होता है और वो उसे घर से जाने को बोलती है। जिसके बाद लड़का अपना सामान उठाता है और एक आखिरी बार अपनी बहन के साथ बैठकर आइसक्रीम खाता है और हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।